हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में कितने सारे नंबर 4 से डिवाइड होंगे, ये पूछ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 4। ठीक, ये क्लियर हो गया, कॉमन डिफरेंस 4। अब क्या बताना है, जो नंबर इन नंबरों के बीच से 4 से डिवाइड होने वाले हैं। तो 10 के बाद पहला नंबर 4 से डिवाइड होगा 12। 10 तो नहीं डिवाइड होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 हो जाएगा। ठीक, 12 के बाद दूसरा नंबर क्या होगा? 16। तो इस तरह तुम 2-3 नंबर निकाल सकते हो। उसके बाद लास्ट टर्म क्या होगा इसका? 248 की भी क्लियर इजीली जान जाओगे। 250 होगा नहीं, 249 नहीं होगा, 248 होगा लास्ट में जो डिवाइड होगा, है ना। सेम क्वेश्चन 13 जैसा जैसा करे हो अभी। ठीक, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, ए एन का लगाओ फार्मूला, एन निकाल लो। ठीक, सेम डिक्टो क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलो 15 यहाँ से देख लो, ए हमारा तुम्हारा 12 है ना, और ए एन है नहीं 14 वाला, और ए एन हो जाएगा तुम्हारा 248, है ना। अब इसे कल फला के फार्मूला सेम पिछले वाले जैसा। 15 देख लो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth term of 2 APs are equal। इसमें दो देखो, 15 देखो, 2 APs दिया है 63, 65, 67 डैश डैश डैश। दूसरी एपी है 3, 10, 17 फिर डैश डैश है। बोला है कि कौन सा टर्म इन दोनों सीरीज का इक्वल होगा। तो इसका तुम देख लोगे कि डी कितना है 2, है ना। ये हो जाएगा A1। ठीक, ये इसका भी ये हो जाएगा क्या B1 फर्स्ट टर्म। डी इसका कितना हो जाएगा, ये D1 ले लो, इसको D2 ले लो, इसमें अलग अलग है 7। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें क्या बोला है कि कौन सा टर्म उसका होगा, सेम होगा। मतलब ए एन इक्वल टू बी एन बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मान लीजिए कि वो कौन सा टर्म है, nth टर्म है दोनों का। ठीक, तो इसका nth टर्म क्या होगा एन, इसका nth टर्म क्या होगा बी एन। कोई दिक्कत? बी एन मतलब वही है, सब कुछ जनरेशन के लिए अपन लगा देते हैं, है ना। सेम ना हो इसलिए हाँ, पहचान में है कि कौन सी फर्स्ट सीरीज का, कौन सा सेकंड सीरीज का। हाँ बस बस और कुछ नहीं। लगाओ फार्मूला, A1 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू B1 प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर, कोई दिक्कत? A1 है इसका तुम्हारा देखो 63, एन तुमको निकालना ही है, पता नहीं। डी है इसका तुम्हारा 2, B1 है तुम्हारा 3 प्लस एन इसका भी निकालना है। ठीक, और डी है इसका 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो 63 को भेज दो इधर, 63 माइनस 3 को इधर भेज दिए। ठीक, प्लस 2 का इंटू कर दो, 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 इधर चला गया, इधर क्या बचा 7, 7 का इंटू कर दो, 7n माइनस 7। ठीक, 63 माइनस 3 60 माइनस 2 भी तो बचा, इसको भी लेना, ये माइनस 2 इधर आएगा तो ये प्लस 7। ठीक, 7n इसको इधर लाओ, माइनस का 2n, तो 7 माइनस 2 5 65। ठीक, इक्वल टू 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा 5n। ठीक, 5 उधर भेज दो, 65 अपॉन 5 इक्वल टू n, दैट इज 13 टाइम कट गया, तो n इक्वल टू 13। मतलब कौन सा सीरीज का टर्म बराबर होगा, सेम होंगे, 13th टर्म दोनों सीरीज के सेम होंगे। अब देखो 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ये जो सीरीज दिया, देखो सीरीज दिया तुम्हारा 3, 8, 13 डैश 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 253, ये सीरीज है, लास्ट टर्म 253 है। इसमें से लास्ट से 20th टर्म निकालना है, लास्ट से 20th टर्म की वैल्यू निकालनी। ठीक है, पहले ये निकालना है कि ये कौन सा टर्म है, किस नंबर का, फिर उससे 20th टर्म पहले वाले टर्म की वैल्यू निकालनी। ठीक है, हाँ तो निकाल लो, पहले पहले फाइंड करो कि ये कौन एन कितना है, इसमें कितने टर्म है। ए तुम्हारा 3 है, A1 इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 5, ए एन इक्वल टू। ठीक, यहाँ लगाओ फार्मूला फटाक से, A1 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 253। ठीक, तो A1 तुम्हारा है 3 प्लस एन माइनस 1 डी है तुम्हारा 5 इक्वल टू 253। तो एन माइनस 1 डी इक्वल टू 253 माइनस 3 इधर आ गया, है ना। तो एन माइनस 1 डी मतलब 5 इक्वल टू 250। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 250 अपॉन 5 50। तो एन इक्वल टू 50 प्लस 1, तो एन इक्वल टू 50, मतलब कितने टर्म हो गए 51। तो इससे 20th टर्म क्या होगा, इससे लास्ट 21 31 32, क्योंकि जब 51 से माइनस करोगे तो 51 को नहीं काउंट करोगे, है ना। जैसे 51 से लास्ट पांचवा टर्म कौन सा आएगा 31, ये बताओ। जैसे 51 टोटल टर्म है ना, अब तुमको बताना कि लास्ट 5th टर्म कौन सा होगा, लास्ट पांचवा टर्म कौन सा होगा अगर टोटल 51 टर्म है तो। 51 में 5 माइनस कर दिए 46, है ना। 51 पहला, 50 दूसरा, 49 तीसरा, 48
चौथा 47, हाँ तो 47 तक 5 में है ना। माइनस करने में कौन सा रहा 46, क्योंकि हम उसमें 51 काउंट नहीं कर रहे हैं, 51 के बाद काउंट कर रहे हैं, इसलिए 500 माइनस डायरेक्ट माइनस करोगे तो एक कमाता है। वो होता है हाँ इसलिए तो लास्ट 20 टर्म कौन सा होगा 30 31 नहीं हाँ हाँ 32 32, क्योंकि 20 माइनस करोगे तो वैसे 31 आ जाएगा और +1 करोगे, नहीं समझ आया +1 क्यों करेंगे। हाँ लास्ट 20 टर्म क्या होगा 51 माइनस 20 +1 मतलब 32, +1 क्यों करें समझ आ रहा है, क्योंकि इसको हम छोड़ देते हैं जब माइनस करते हैं डायरेक्ट ऐसे जब टर्म निकालते हैं तो ठीक है। तो A32 निकालना है तुमको, मतलब A1 + 31D। लास्ट 20 टर्म देने का यही इसको मकसद है कन्फ्यूजन करने के लिए कि लड़का 31 टर्म निकालेगा, निकालना है अपने को 32nd टर्म। उसको भी लेना तो A1 तुम्हारा क्या था 3 + 31D है तुम्हारा 5, है ना। तो 3 + 5 × 5 5 या 15 158, चेक कर लो आंसर। बोला था समझ में आया 32nd टर्म क्यों निकाले, एग्जाम्पल देके समझाया तो तुमको। 51 में डायरेक्ट -5 करोगे तो कौन सा टर्म आएगा 46, लेकिन काउंट करके देखो हाँ पहला 51, दूसरा 50, तीसरा 49, चौथा 48, पांचवा क्या रहा है 47, लेकिन तुम डायरेक्ट माइनस करते हो 5 में 55 तो क्या रहा है 46, एक का डिफरेंस रहता है ना, इसलिए 51 - 20 31 + 1 32, तो अपन कौन सा टर्म निकालेंगे लास्ट 20 टर्म A32। ठीक चलो कोई दिक्कत है। देखो 18 द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म आर रिपीट 24 है, समझ ये तो सेम क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन बन जाएंगे और निकाल लेना है। सम ऑफ फोर्थ टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधे सीधे करते हैं अपन। सम ऑफ फोर्थ टर्म मतलब A4 + फोर्थ एंड एट्थ A8 = 24, है ना। और क्या दिया है 6 एंड 100 टर्म, तो A6 + A100 = 45 44 ये दिया है। तो इनका फार्मूला लगा दो तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, इसके भी सॉल्व कर लो। A4 मतलब A + 3D, A8 मतलब A + 7D = 24, इसमें सेम कर लो। A6 मतलब A + 5D, A मतलब A + 99D = 44, है ना। A + A 2A, 7D + 3D 10D = 24। इधर देखो A + A मतलब 2A, ये A और A, और 99 + 5 104D = 44, ये दे रखा है। अब दो क्वेश्चन बन गए, सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लोगे सब्स्टिट्यूशन जो भी मेथड से करना हो, ठीक है ना। देखिए उन्हें कर लोगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो लगाना हो लगा देना, बन जाएगा। नेक्स्ट करें, फिर जो आंसर आएगा वो A और D निकाल लेना, हो गया। A और D निकालने के बाद फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा A1 से, सेकंड थर्ड टर्म निकाल लेना है। ठीक देखो 19 देखो, सुब्बा स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। ये भी एपी है। देखो फर्स्ट बार सैलरी क्या थी 5000, मतलब वो हो गया A1 पहली बार सैलरी का, ठीक फर्स्ट सैलरी। उसके बाद हर साल कितना इंक्रीमेंट होता था 200, मतलब ये क्या हो गया कॉमन डिफरेंस 200। हर बार सैलरी कितनी बढ़ रही है 200 रुपए, तो 5000 के बाद 200 बढ़ेगी, फिर 200 बढ़ेगी, फिर 200 बढ़ेगी, तो मतलब ये क्या हो गया डी। अब बताना है कि किस साल उसकी जो इनकम है 7000 पहुंच जाएगी, मतलब कोई टर्म दे रखा है लास्ट में 7000, तो बताना है किस नंबर का टर्म है। क्लियर हो गई बात, ए पता चल गया, डी पता चल गया, बचने दो उसको, रख दो किनारे चुपचाप। चलो ये सब क्वेश्चन में आया। फर्स्ट टाइम सैलरी इसकी 5000 थी, 200 पर ईयर बढ़ रही है इंक्रीमेंट है, और लास्ट सैलरी कितनी है 7000, तो बताना है कितने साल में पहुंची, मतलब किस टर्म का नंबर है ये, ठीक है। तो एन निकालना है तुमको, लगा दो फॉर्मूला, एन = 7000, A1 + n-1D, A1 तुम्हारा है 5000, n-1D है तुम्हारा 200 = 7000। लो ये भेज दो इधर माइनस में, n-1 200 = 7000 - 5000, ठीक। तो n-1 इधर कितना बचा 2000, अपॉन में ये आ जाएगा 200, 0 से 0 कैंसिल, 2 10 जा 20, n-1 = 10, ठीक है। उधर भेज दो, तो n = 11, मतलब 11th ईयर में सैलरी कहाँ पहुँच जाएगी 7000। क्लियर होते होते चलो लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा, राम करी सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में कितना बचाती है 5 रुपए, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज, मतलब जो फर्स्ट टर्म था वो था तुम्हारा 5 रुपीज, हर बार सेविंग कितनी बढ़ रही है 1.75, मतलब डी कितना होगा तुम्हारा 1.75।
इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 25, मतलब कोई कुछ समय बाद उसकी कितनी सेविंग हो जाती है, मतलब वो तुम्हारा हो गया an, करते 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 ये अमाउंट कहाँ पहुंच गया, यहाँ, ये हो गया a1, सेम एज लास्ट क्वेश्चन। वही तुमको निकालना है कि कितने समय में वो इतना पहुंच पाएगी, n निकालना है फिर से, ठीक। तो सेम 1319 जैसा कर लोगे, इसी के नीचे फॉर्मूला लग के ए और डी रखा है, सबसे यही सेम प्रोसेस, ठीक। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज कौन सा खत्म हो गई, 5.2। धन्यवाद।